हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट कफ दोष। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वात और पित्त दोष की बात करी है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको कफ दोष बेटर समझ में आएगा, क्योंकि तीनों दोषों को अपन ने एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा है, पॉइंट वाइज पढ़ा है, पॉइंट्स बना के पढ़ा है। तो आप इसके पॉइंट देखोगे, फिर पित्त और वात के पॉइंट्स देखोगे तो आपको लगेगा कि तीनों दोष एक दूसरे से कितने रिलेट है। कंपैरिजन करके पढ़ना ना आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में वो करता है, याद रखने में हेल्प करता है। आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे, उनको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको मोर टाइम तक याद रहेंगे। तो अगर आपको बेटर अंडरस्टैंड करना है तो आप इससे पहले वाले वात और पित्त के वीडियोस देखना, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं पहला पॉइंट, निरुक्ति। अपन ने वात और पित्त में भी सेम दोनों की निरुक्ति पढ़ी। निरुक्ति का मतलब होता है उस वर्ड को तोड़ के पढ़ना। कफ है, कफ का मीनिंग क्या है, कफ कहाँ से बना है, ऐसे कफ को तोड़ के, वात को तोड़ के, वात वर्ड को तोड़ के, ऐसे। निरुक्ति 2 है, केन फलति इति कफ है श्लीष आलिंगने। इसका मतलब होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करे वो, और या फिर जो दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन करवाए या दो मॉलिक्यूल्स को जोड़े, उसको बोलते हैं कफ, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना, तो सेम इसी निरुक्ति की बेसिस पे अपन इसकी पॉइंट्स वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हो गया निरुक्ति। सेम वात और पित्त दोष में भी अपन ने पहला पॉइंट निरुक्ति पढ़ा था। दूसरा पॉइंट होता है सिनोनिम। वात और पित्त में भी हमने सिनोनिम पढ़े थे, तो कफ उनके सिनोनिम आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको ये रिलेट काफ़ी कर पाओगे, ठीक है। श्लेष्मा और बलस जो स्ट्रेंथ देता है। श्लेष्मा का मतलब अनक्चुअसनेस, ऐसे कफ का जैसा सा, और बलस का मतलब जो स्ट्रेंथ देता है। ये दो सिनोनिम हो गए। स्ट्रक्चर वात की पढ़ी थी, वात की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, पित्त की अग्नि के जैसे स्ट्रक्चर होती है, और श्लेष्मा की स्ट्रक्चर होती है सौम्य, कूलनेस जो लाता है ना, वैसी स्ट्रक्चर होती है। फिर कंपोजिशन वात में अपन ने पढ़ा था वी और ए से याद करा था। वी का मतलब वायु, ए का मतलब आकाश। पित्त में अपन ने आग्नेय महाभूत डोमिनेंट होता है, ऐसे पढ़ा था। तो कफ में क्या होगा, पृथ्वी और जल महाभूत डोमिनेंसी होगी। 4 पॉइंट हो गए। फिर 5वां पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज़। तो वात की प्रॉपर्टीज़, पित्त की प्रॉपर्टीज़ और कफ की प्रॉपर्टीज़, तीनों हमें हमेशा के लिए याद करनी है, क्योंकि ये तो हमेशा काम आएगा, बेस है ये एकदम, ठीक है। श्लोक को अगर आप 5 बार बोलोगे ना तो आपको एकदम ऐसे फैमिलियर लगने लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे वात और पित्त को करा है वैसे ही कफ का भी एकदम ईजी है। स्निग्ध शीतो गुरु मंद संलक्षणो मृत्सन स्थिर कफ है। स्निग्ध शीतो गुरु मंद संलक्षणो मृत्सन स्थिर कफ है। स्निग्ध मतलब अनक्चुअसनेस या ऑयलीनेस। शीत का मतलब कोल्ड, गुरु का मतलब हैवी, मंद मतलब स्लो, संलक्षण स्लीमी, मृत्सन स्टिकी, और स्थिर का मतलब स्टेबल ओके। तो अब देखो, स्निग्ध का मतलब कफ है। कफ आप ऐसे क्रीम, कुछ क्रीम जैसा मानो, या फिर घी तो नहीं पर क्रीम जैसा कुछ मानो, दोनों के मिक्स से प्रॉपर्टीज़। घी या क्रीम है कोई भी, तो वो कैसी उसने स्निग्ध होती है, ऑयली जैसी होती है, कोल्ड होती है। एक बात बताऊँ, वात और पित्त में है ना, वात और पित्त में मतलब कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, जैसे लाइटनेस और ये सब। कफ और वात की प्रॉपर्टीज़ एकदम अपोजिट है। वात को स्पेसिफाई करने के लिए कफ डोमिनेट महाभूत अपन को देने होते हैं, पर एक प्रॉपर्टी है जो वात और कफ में सेम है। कौन सी है? शीत प्रॉपर्टी, ओके। तो शीत दोनों की कॉमन है। शीत, गुरु का मतलब हेवी। वात लघु होता है, पित्त भी लघु होता है, बट कफ दोष हेवी होता है, मंद। हेवी है तो वो स्लो होगा, और ऑयलीनेस है उसमें तो स्लिमी, स्टिकी, स्टेबल। स्निग्ध से 3 एस और याद रखना, स्लिमी, स्टिकी, स्टेबल, ओके। कफ दोष के गुण भी आपको याद हो जाएंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ अपन ने जैसे पढ़ी है, वाग्भट आचार्य के लिए अपन ब्लू पेन यूज़ करते हैं, चरक के लिए ब्लैक, और सुश्रुत के लिए रेड पेन यूज़ करते हैं, ताकि आपको थोड़े टाइम बाद ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो। और कोई नहीं, ये भी आपको फर्स्ट ईयर में कुछ यूज़ नहीं है, पर अगर आपको कभी काम आए तो। फिर 5 पॉइंट अपन के हो गए। 5 पॉइंट कौन से हो गए एकदम इजी? निरुक्ति, सिनोनिम, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़। तो छठा पॉइंट है फंक्शन ऑफ कफ। फंक्शन ऑफ कफ देखने हैं, मोस्टली श्लेष्मा बोलते हैं कफ को, ठीक है। यहाँ पे श्लेष्मा वर्ड कफ के लिए यूज़ में लिया गया है। तो एस से ना मोस्टली चीज़ें आपको एस पे ही मिलेगी श्लेष्मा में। स्निग्ध, स्थिर, संधिबंध, क्षम आदि भी, ये सारे कफ के फंक्शन होता है। स्थिरता लाते हैं क्योंकि वो गुरु है। फिर ऐसे चिपकाने वाली प्रॉपर्टी है, तो वो ऐसे होता है ना, कोई भी भारी चीज़ को चिपका दो किसी के ऊपर तो वो स्टेबिलिटी लाएगी। मॉइस्टनेस वो लाएगी, नक्चुअस है तो, ठीक है। स्टेबिलिटी, मॉइस्टनेस, स्ट्रॉन्गनेस इन जॉइंट एंड फॉरगिवनेस। कफ प्रॉपर्टी है ना, आप पढ़ोगे वात, पित्त और कफ प्रकृति पढ़ोगे बाद में, ऐसे बाय नेचर, मतलब प्रकृति जैसे ह्यूमन बीइंग में मानसिक प्रकृति कैसी होती है, वातज, पित्तज, कफज।
उसमें पढ़ोगे कफ प्रकृति वाले हैं ना, कफ प्रकृति के पर्सन जो होते हैं ना ऐसे बहुत ही कूल टाइप होते हैं, फॉरगिवनेस वाले होते हैं, भूल जाते हैं, ऐसे भूलते नहीं है पर वो ऐसे किसी बात को ऐसे हाइपर नहीं करते, तो समाधि फॉरगिव करने की प्रॉपर्टी होती है उनमें। ठीक है, 4 चीज़ें स्थिर, स्निग्ध, संधिबद्ध, समाधि भी, ये फंक्शन हो गए। फिर इसकी आती है कॉमन साइट। कॉमन साइट में क्या, कॉमन साइट में आपको याद ही करना है, ये पूछा जाता है कई बार श्लोक। उरह कंठ शिर क्लोम प्रवारणे आमाशय रस है, मेदो ग्रहण च जिह्वा च कफस्य सूत्रांबुर। अष्टांग हृदय का श्लोक है ये। उर का मतलब चेस्ट, कंठ थ्रोट, शिर का मतलब हेड, क्लोम, क्लोम दो ऑर्गन्स के लिए यूज़ में लेते हैं, या तो सॉफ्ट पैलेट या पैनक्रियाज। आप नॉर्मली सॉफ्ट पैलेट लेते हैं यहाँ पे, पर आचार्य ने एक जगह पैनक्रियाज को भी क्लोम लिखा है। प्रवारणे का मतलब होता है स्मॉल जॉइंट्स होते हैं ना बॉडी के, जैसे कि फिंगर्स, टो, ये सब जॉइंट होते हैं ना स्मॉल जॉइंट, उनको बोलते हैं, तो वहाँ पे कफ होता है। आमाशय रस मतलब स्टमक में होता है। मेदो फेट रीजन, जहाँ फेट बहुत होती है वहाँ कफ होता है। घ्राण नोज, जीवा का मतलब टंग, इन सब में ये कॉमन साइट है कफ की। ओके, फिर इसके सब टाइप। अब अपन ने सब टाइप वात के पढ़े, पित्त के पढ़े और कफ के पढ़ रहे हैं। सेम एकदम, आप पिछले वीडियो ना यहाँ पे सेम इस जगह जाके देखना, सेम ये डायग्राम बनाए, सेम इस तरीके से पढ़ा है अपन ने कि 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं और 1 पूरी बॉडी में होता है। अब इसमें देखो, 2 तर्पक और बोधक 2 ऊपर है, अवलंबक और क्लेदक 2 नीचे होते हैं, और एक श्लेषक क्या है वो पूरी बॉडी में होता है। तर्पक क्या करता है, तर्पण करता है, किसका, इंद्रियों का तर्पण करता है। बोधक बोधन करवाता है, किसका, टेस्ट का बोधन करवाता है। अवलंबक का मतलब अवलंबन करता है, वो कोई चीज़ को प्रोग्रेस करवाता है, मतलब बॉडी में जो लिक्विड होता है ना उसको, उसके सर्कुलेशन को ठीक करता है। क्लेदक मतलब क्लेदन करता है, ये स्टमक में होता है, और जॉइंट पूरी बॉडी में होते हैं। तो श्लेषक कफ कहाँ होता है, पूरी बॉडी के जॉइंट्स में होता है, 2 ऊपर 2 नीचे और 1 पूरी बॉडी में। अपन ने वात और पित्त में भी सेम ऐसे याद करें, तो आपको इसको देख लेना है। फिर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है यहाँ पे, ये वाला, आप इसको समझो। देखो एक होता है ना ऐसे वात पित्त कफ, अपन पढ़ते हैं, इनका एक ऑर्डर होता है फिक्स। मतलब सबसे पहले कफ आता है, फिर पित्त आता है, फिर वात आता है। ऐसे आप पढ़ोगे अष्टांग हृदय में, फर्स्ट चैप्टर में दिया है कि सबसे पहले जो एज होती है ना चाइल्डहुड, उसमें कफ डोमिनेंसी होती है उस एज में। फिर जैसे यंग होता है पर्सन तो उसमें पित्त डोमिनेंसी होती है, और ओल्ड एज होती है ना उसमें वात की डोमिनेंसी होती है। तो सेम ऐसे याद करोगे, स्टमक का जो फंडस पार्ट है उसमें क्लेदक कफ डोमिनेंट होता है। मतलब डोमिनेंट क्या होता है, क्लेदक कफ वर्क करता है, फिर पाचक पित्त वर्क करता है, और फिर समान वात करता है। क्लेदक कफ क्या करेगा, जो यहाँ पे फूड आएगा ना उसका क्लेदन करेगा, मतलब उसको मॉइस्चर करेगा। फिर पाचक पित्त उसका डाइजेशन करेगा, और समान वात उसको आगे सार और कीट में विभाजित करेगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ताकि पता समझ में आए तो तुम देख लेना। फिर सबसे पहले सब टाइप पढ़ रहे थे ना, तो इसमें सबसे पहले क्लेदक कफ अपन ने देखा ही कहाँ है। क्लेदक कफ आमाशय में क्या करता है, अन्न को संघनाद करता है, मतलब अन्न जो आता है ना यहाँ पे उसका क्लेदन करता है। तो बस एकदम इजी श्लोक है, पढ़ो इसको 2 बार। यशस्त्वा आमाशय संस्थित है, क्लेदक है सो अन्न संघात क्लेदनाद। ठीक है, जो कि आमाशय में स्थित होता है और क्या करता है, मॉइस्चर देता है फूड को। ठीक है, एकदम इजी हो गया क्लेदन। अब देखो अवलंबक दूसरे नंबर पे। अवलंबक क्या करता है, हार्ट रीजन में, मैंने कहा जैसे कि अवलंबन करता है वाटर का रिटेंशन जैसे, तो ये हार्ट रीजन में अन्न जहाँ पे होता है वहाँ पे ओबियस पानी पीने से क्या होता है, स्ट्रेंथ ऐसे आती है ना, कभी कभी एनर्जी लो हो जाती है, नींबू पानी पी लो, ये वो लिक्विड ले लो, तो ये अवलंबक करना लिक्विड का सर्कुलेशन प्रॉपर करवाता है। तो ये हार्ट रीजन में होता है, अन्न का डाइजेशन करवाता है और वीर्य स्ट्रेंथ देता है, और अंबुकर्मणा जितने भी पानी के काम होते हैं ना बॉडी में ये करवाता है। ठीक है, और पित्त में अपन ने देखा था कि कौन सा पित्त है जो बाकी सारे पित्त सब टाइप को मतलब स्ट्रेंथ देता है, कौन सा था, पाचक पित्त था ना जो बाकी सब पित्त को स्ट्रेंथ देता था। वहाँ पे ये अवलंबक कफ है जो बाकी जितने भी सब टाइप ऑफ कफ है ना उनको स्ट्रेंथ देता है, उनको प्रॉपर फंक्शन करवाता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है बोधक कफ। रस बोधनाथ, बोध को रस स्थायी, रसना स्थायी मतलब ये बोधक करवाता है, किसका, टेस्ट का, फूड का जो टेस्ट होता है ना उसको अंडरस्टैंड करवाता है, कहाँ पे, माउथ में। तो वहाँ ओबियस टेस्ट कहाँ होता है, माउथ में होता है, तो रहेगा भी कहाँ पे, माउथ रीजन में। तो बस रस बोधनाथ, बोध को रसन स्थायी मतलब माउथ के टेस्ट का बोधन करवाता है, फूड के टेस्ट का बोधन करवाता है और रहता है माउथ में। ठीक है, और ये क्या करता है, माउथ में रहता है, तो कभी कभी अपन कोई हॉट चीज़ या स्पाइसी चीज़ खा जाते हैं तो ये
एक लेयरिंग कर देता है माउथ में, ताकि वो म्यूकोसा को मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, इसलिए। ठीक है, फिर चौथा आता है श्लेष्मक कफ। श्लेष्मक क्या होता है? श्लेष्मा मतलब जॉइंट्स में, तो ये पूरी बॉडी में होता है। और जॉइंट्स में क्या करता है, एक तो ये मंद गुण होता है, स्थिर गुण होता है, गुरु गुण होता है, उसके कारण ये एक स्लिमी नेचर से पूरे जॉइंट को कवर कर लेता है, ताकि कोई भी बाहर का इन्फेक्शन या फिर कुछ भी ऐसे मान लो बाहर कोई इसको हानि नहीं पहुंचा पाता, बाहर की कोई भी चीज़। तो ये जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देता है श्लेष्मक कफ, इसलिए ये स्लिमी प्रॉपर्टी और अनक्चुअस प्रॉपर्टी के कारण। फिर लास्ट में आता है तर्पक कफ। तर्पक कफ आपने देखा कि ये तर्पण करता है किसका? इंद्रियों का, ओके, कर्म इंद्रियों का। शिर में होता है, सिर में स्थित सिर है, संस्तो अक्ष तर्पणा तर्पक है, मतलब सिर में होता है। अक्ष का मतलब यहाँ पे आइज नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है कर्मेंद्रिया, सॉरी ज्ञानेंद्रिया, ओके, ज्ञानेंद्रिया लेना है। ज्ञानेंद्रियों का तर्पण करता है और ये ब्रेन को सही फंक्शन करवाता है। ओके गाइज, अब अपन यहाँ से वापस देखते हैं एक बार क्या क्या पॉइंट पढ़े। ओके, निरुक्ति पढ़ी, सिनोनिम कर लोगे, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सब कर लोगे। प्रॉपर्टीज़ है ना, आपको 5 बार श्लोक बोलना ही है। फिर फंक्शन बीजी आप कर लोगे। कॉमन साइट, ओके। सब टाइप आपको है ना ये डायग्राम याद ही रखना है, वात पित्त और कफ तीनों में। अगर ये डायग्राम आपको याद है ना, तो आपके फंक्शन और वो सब कुछ आपको एकदम याद हो जाएंगे। बस देखो, तर्पक तर्पण करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड का, बोधक माउथ में होता है, अवलंबक चेस्ट में होता है, क्लेदक स्टमक में होता है और श्लेष्मक ऑल जॉइंट्स में होता है। ओके, तो आप इसको समझ लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछना, आई विल क्लियर दैट डाउट। ओके गाइज, थैंक यू।